रजनीकांत तिवारी इंग्लिश ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीकांत तिवारी। मैं आज कक्षा 10 के सेक्शन ए प्रोज के पहले पाठ को आपके लिए लेकर आया हूं। इस पाठ का नाम है द एन्चेंटेड पूल और इसे लिखा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनका जीवन विस्तार सन 1878 से लेकर 1972 तक है, ये बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी और लेखक रहे हैं। ये स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी रहे हैं। इनको मार्गो ऑफ साबीर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने प्रस्तुत पाठ में महाभारत के एक अंश का अंग्रेजी रूपांतर किया है, जिसमें युधिष्ठिर धर्मराज के धैर्य, दयालुता, भाइयों के प्रति स्नेह और बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की गई है। अब हम सीधे टेक्स्ट पर चलते हैं। युधिष्ठिर waited for his brothers in anxiety and thirst. In anxiety and thirst, जब नाउन के साथ प्रीपोजिशन जुड़ता है तो वो एडवर्ब का काम करता है। इन एंजाइटी का मतलब हो गया एंक्ससली और इन थर्स्ट का मतलब हो गया थर्स्टली, चिंता से और प्यास से। इन एंजाइटी एंड थर्स्ट, चिंता से और प्यास से। तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की चिंता और प्यास से प्रतीक्षा किया। Can they have been subjected to a curse, or are they still wandering in the forest in search of water? क्या वे किसी शाप से शापित हो सकते होंगे, अथवा क्या वो अब भी जल की तलाश में वन में इतस्ततः भ्रमण कर रहे हैं? Can they have fainted or died of thirst? क्या वे मूर्छित हो गए होंगे अथवा प्यास से मर गए होंगे? Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers at the pole, hoping that he might find them. Unable to bear, सहन करने में अक्षम। These thoughts, ऐसे विचारों को, इस प्रकार के विचारों को सहन करने में सक्षम। and driven by an overpowering thirst, an overpowering thirst, अत्यंत पिपासा। इस प्रकार के विचारों को सहने में असमर्थ और अत्यंत पिपासा से व्याकुल, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड, और चल पड़े, टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को तलाशने, एंड द पूल, और किसी सरोवर को तलाशने, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, इस प्रत्याशा से कि वे उन चीज़ों को पा सकेंगे। तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की चिंता और प्यास से प्रतीक्षा किया। उनके मन में कुछ अजीब प्रकार के विचार आए कि क्या उनके भाई किसी सांप से शापित हो सकते होंगे, अथवा क्या वे अब भी जंगल में इधर उधर पानी की तलाश में भटक रहे हैं।
क्या वे मूर्छित हो गए होंगे? क्या वे प्यास से मर गए होंगे? इस प्रकार के कुविचारों को सह पाने में अक्षम और अत्यंत पिपासा से व्याकुल होकर उन्होंने अपने भाइयों की तलाश शुरू की और उस पोखरे की भी तलाश शुरू की, इस प्रत्याशा से कि शायद वे उन्हें पा जाएं। Yudhishthir proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through the tracks full of wild deer and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. Yudhishthir proceeded in the direction his brothers had taken. युधिष्ठिर ने वही राह पकड़ी, युधिष्ठिर उसी राह पर आगे बढ़े जो उनके भाइयों ने पकड़ी थी। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, चलते रहे। थ्रू द ट्रैक्स, उन मार्गों से होकर, दैट वर फुल ऑफ वाइल्ड डियर, जो कि जंगली भालुओं से भरे थे। एंड स्पॉटेड डियर, चित्तीदार हिरणों से भरे थे। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जंगल के पक्षियों से भरे हुए थे। ऐसे मार्ग से युधिष्ठिर चले जो उनके भाइयों ने पकड़ी थी। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जब तक कि वे एक सुंदर से हरित उपवन में न पहुंच गए, जो कि निर्मल जल के परितः स्थित था। But when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को डंडे के झंडे की तरह पड़े देखा, तो वे अपने दुख को नियंत्रित न कर सके और उन्होंने जोर की आवाज में रोना शुरू किया। तो नटसेल में देखिए, युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जो उनके भाइयों ने पकड़ी थी। वे उसी मार्ग से होकर के निकले जो मार्ग जंगली भालू, चित्तीदार हिरणों, बड़े बड़े जंगल के पक्षियों से भरा पड़ा था। और वे तब तक चलते रहे, तब तक चलते रहे, तब तक चलते रहे, जब तक कि वे निर्मल जल के एक सरोवर के परितः स्थित हरित उपवन तक न पहुंच गए। लेकिन जब उन्होंने वहां अपने भाइयों को डंडे के डंडे की तरह पड़े देखा, तो वे अपने दुख को नियंत्रित नहीं कर सके। उन्होंने अपनी आवाज उठाई और रो पड़े। He touched the faces of Bhima and Arjun as they lay so still, silent and mourned. उन्होंने भीम और अर्जुन के मुखमंडलों को स्पर्श किया, जबकि वे एकदम शांत होकर के लेटे थे। और युधिष्ठिर ने दुख व्यक्त किया। Was this to be end of all our woes? क्या हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का ऐसे ही अंत होना था? Just when our exile is about to end, you have been taken away. ठीक उस समय जब हमारा निर्वासन समाप्त होने को है, तुम लोगों को ले लिया गया। Even the gods have forsaken me in my misfortune. यहाँ तक कि देवताओं ने भी मेरे दुर्भाग्य के क्षणों में हमें झकझोर दिया। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. जब उन्होंने उनके बलिष्ठ शरीरांगों को देखा, जो कि इस समय एकदम असहाय थे, उन्होंने दुख से आश्चर्य व्यक्त किया कि इतना पर्याप्त शक्तिशाली
उनको मारने वाला कौन हो सकता था। देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल, फिर वे भी उस ताल में उतर गए। ड्रॉन टू द वाटर बाय ओवर पावरिंग थर्स्ट, अत्यंत पिपासा से व्याकुल होकर जल की ओर आकर्षित होकर फिर वे भी उसी पोखरे में उतर गए। एट वंस ए वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न, तुरंत ही एक निराकार ध्वनि ने चेतावनी दिया। बंद करना।